नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आरुष्य अनुष्ठान में हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम सब लोग देखते हैं संस्कृत गद्य भारती के व्याख्या वाक्य, तो प्रमुख गद्य खंड और उसके अनुवाद कि जो परीक्षा में प्रमुख गद्य खंड पूछे जाते हैं उसका अनुवाद किस प्रकार से करते हैं और कैसे लिखा जाता है कि आपका परीक्षा में पूरा पूरा अंक आए, अंक की कोई कटौती ना हो। लिखने का क्या तरीका है, अनुवाद करने का क्या तरीका है, इस पर चर्चा की थी। इसके पूर्व के वीडियो में हम सब लोग देखा था कि संस्कृत गद्य भाग के जो पाठों के प्रमुख सारांश है वो कैसे लिखे जाते हैं, उसको लिखने का तरीका है। आज इस क्लास में हम सब लोग देखेंगे कि जो प्रमुख गद्य खंड है उसका अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है और उसका उसका शैली क्या है, तरीका क्या है। तो संस्कृत गद्य भारती प्रमुख गद्य खंडों का हिंदी में अनुवाद, ठीक है। गद्य खंड जिसमें पहला गद्य खंड है, अब इसमें जो कवि कुलगुरु कालिदास जी हैं, जो प्रथम पाठ आपको पढ़ना है कवि कुलगुरु कालिदास है। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा इस पाठ से परीक्षा में आता है। यहाँ पर जो प्रथम पाठ है कवि कुलगुरु कालिदास है, उसके सभी गद्य खंडों को जो परीक्षा में पढ़े जाते हैं वैसे छोटे छोटे गद्य खंड लेकर के संपूर्ण गद्य खंड को पढ़ाया गया है, बताया गया है कि इस प्रकार से अनुवाद करेंगे, कैसे लिखेंगे। और इसके बाद इस पाठ के आगे जो कुछ प्रमुख गद्य खंड चार छठे होंगे उसको देख लेंगे, आपका परीक्षा में पूरा 100% काम हो जाए, ठीक है। तो प्रथम गद्य खंड है महाकवि कालिदास संस्कृत कविना मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य, संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कविषु, उत्कृष्ट कवियों में स एकतमो अस्ति, वह अन्यतम है, वह सबसे अलग है, सबसे प्रमुख है, ठीक है। तस्या अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी प्रशंसनीय कीर्ति कौमुदी, उनका प्रशंसनीय यश देश देशांतरेशु, देश देशांतरों में, न केवल अपने देश में बल्कि अन्य देशों में भी, विदेशों में भी प्रसृता अस्ति, फैली हुई है। भारत देश से जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कार्य के द्वारा, अपने लेखन कार्य के द्वारा देववाणी अलंकुरवाण, देववाणी माने संस्कृत, देवताओं की भाषा संस्कृत का अलंकार किए, उसका प्रशंसा की, उसको आगे बढ़ाए। स न केवल भारतीय कवि, वह न केवल एक भारतीय कवि है, अपितु विश्व कवि इति सर्वे आद्यते, अपितु एक विश्व कवि है, इस प्रकार सर्वे आद्रियते, सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं, आदर दिया जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा गद्यखंड है, गद्यांश है। देखिए आपके पेपर में 2 गद्यखंड देता है, ठीक है। 20 बहुविकल्पी के पास के बाद जो खंड क होता है, जो खंड ख होता है, उसमें सर्वप्रथम पहले प्रश्न में 2 गद्य खंड देता है और किसी एक गद्य खंड का अनुवाद करने के लिए कहा जाता है। यद्यपि पेपर में 2 गद्य खंड देगा और उसमें केवल आपको एक ही करना है, अथवा करके देगा, जो भी आपको अच्छा रहेगा, जो भी आपको समझ में आएगा उसको 2 में से केवल एक ही करना होता है, ठीक है। तो एक तो ये सहूलियत है, और दूसरा केवल अनुवाद पूछा जाता है कि गद्य, किसी एक गद्य खंड का अनुवाद कीजिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। लेकिन आप केवल अनुवाद नहीं करेंगे, वहां पर आप संदर्भ लिखेंगे और लास्ट में विशेष लिखेंगे। संदर्भ में यह गद्यखंड किस किताब से, किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, और फिर उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। फिर अंत में विशेष, उस गद्यखंड जो 1-2 पॉइंट जो विशेष चीजें हैं उसको भी दिखाएंगे। लिखने का तरीका ये होता है, भले संदर्भ पूछे या ना पूछे, सर्वप्रथम संदर्भ लिखेंगे, फिर उसका अनुवाद करेंगे, फिर अंत में विशेष दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। यही मान लो गद्यखंड आपके पेपर में आ गया, कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यखंड या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती, किताब का नाम लिखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के, फिर पाठ का नाम कवि कुलगुरु कालिदास, किताब का नाम, पाठ का नाम कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से अवतरित है,
उद्धृत है या लिया गया है। इसमें महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि का वर्णन, किसका वर्णन है इस गद्यांश में, क्या वर्णन किया गया है? इसमें महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऐसा संदर्भ हो गया। अब फिर करेंगे हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद जो है उसी का हिंदी में आपको जो आ रहा है अपने शब्दों में अनुवाद कर देंगे। ठीक है, पहला है महाकवि कालिदास संस्कृत कविना मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि है, अर्थात संस्कृत कवियों सबसे श्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु समग्र विश्व से, बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। उत्कृष्ट कवियों में वे एक हैं। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी अनिंदनीय, देखिए अनवद्या, अवद्या माने होता है निंदनीय, ठीक है, और यहां दिया अनवद्या, जो अवद्या नहीं अनवद्या अर्थात अनिंदनीय, अनिंदनीय या प्रशंसनीय। ठीक है, तो तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी प्रशंसनीय अनिंदनीय कीर्ति कौमुदी, उनकी प्रशंसनीय कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धा अस्ति। तो उनकी अनिंदनीय प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी कीर्ति कौमुदी देश देशांतरों में फैली हुई है, देश विदेश में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर स्वयं कवि कर्मणा, अपने कवि कार्य से, अपने कवि कर्म से देववाणी अलंकुरवार है, देववाणी अर्थात संस्कृत का अलंकार के, संस्कृत को अलंकृत करते हुए स न केवल भारतीय कवि, वह उनका न केवल भारतीय कवि के रूप में ही, अपितु विश्व कवि इति सर्वे आद्यते, अपितु विश्व कवि के रूप में सबके द्वारा आदर किया जाता है। ठीक है, तो इसका अपने शब्दों में अनुवाद कर देंगे। उसके बाद विशेष, इस गद्य खंड में क्या बताया उसको विशेष में, एक आधो साहित्य संबंधित, इसमें क्या मुख्यतः वर्णन है, और दूसरा एक आधो व्याकरण के पाठ लिख देंगे। जैसे उपरोक्त गद्य खंड में महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि प्रकाश डाला गया है कि महाकवि कालिदास संस्कृत सबसे प्रसिद्ध कवि हैं, इस पर बारे में बताया गया है। दूसरा अनवद्या लिखा पे, अनवद्या में क्या होता है? प्रशंसनीय, अनिंदनीय या प्रशंसनीय हो गया। लब्ध्वा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दिखा दीजिए। लब्ध्वा में लब धातु है, त्वा प्रत्यय है, लब धातु त्वा प्रत्यय, लब्ध्वा प्राप्त करके, है ना, जम लब्ध्वा, इसको दिखा दीजिए। देववाणी क्या होता है? देववाणी माने संस्कृत, देवताओं की भाषा संस्कृत। और अलंकुरवारा, यहाँ कुरवारा पद आया है, तो कुरवारा पद में क्री धातु और सानस प्रत्यय, इसको दिखा दीजिए। तो ऐसे विशेष कुछ एक दो पॉइंट यदि आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यदि आ रहा है तो जरूर दिखाइए, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। कहीं कोई यदि इसमें थोड़ा बहुत शुद्धि भी है, अनुवाद ठीक से नहीं भी किया गया है, कुछ मिस्टेक हुआ है या विशेष द्वारा दिखा दिए हैं, तो फिर पूरे नंबर मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ, फिर हिंदी अनुवाद, फिर लिखेंगे विशेष। ये लिखने का तरीका होता है, अनुवाद गद्यांशों का अनुवाद करने का तरीका होता है। आगे देखते हैं गद्य खंड 2, दूसरा गद्य खंड है। मान लो यह परीक्षा में आपके आ गया कि वाग देवता आभरण भूतस्य प्रथित यशः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कूले च अभवत् किंच आसीत् तज्जन्म वृत्तम इति सर्वम अधुना अपि विवाद कोटिम न अतिक्रामति। कर रहे हैं वाग देवता आवरणभूतस्य, सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप। वाग देवता, देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है, यानी वाग देवी सरस्वती, तो वाग देवता, इसको नीचे लिख दीजिएगा, देवता ये स्त्रीलिंग का शब्द, ठीक है, देव पुल्लिंग है, देवता स्त्रीलिंग है। तो वाग देवता आवरणभूतस्य, सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप, प्रथित यश, प्रसिद्ध यश वाले, प्रसिद्ध माने फैले हुए, प्रसिद्ध यश वाले, कालिदास से जन्म, कालिदास का जन्म, कस्मिन प्रदेश से,
किस प्रदेश में हुआ था, काले किस समय हुआ था, उनका जन्म समय क्या था, कुले और किस परिवार में हुआ था, अभवत हुआ था, किंच आसीत तत् जन्म वृत्तम, और किम माने क्या, आसित माने था, तत् जन्म वृत्तम उनके जन्म की कथा क्या थी, उनके जन्म की कहानी क्या थी, इति सर्वम अधुना अपि, यह सब कुछ वर्तमान समय में भी, आज तक भी, अभी भी, विवाद कोटि न अतिक्रमति, विवाद कोटि का अतिक्रमण नहीं करता है, अर्थात विवाद को का विषय बना हुआ है, आज भी क्लियर पता नहीं चला इनके बारे में। इतर कवय इव, इतर माने अन्य कवियों के समान ही, कालिदास कालिदास जी आत्मज्ञापने, अपने ज्ञापन में, खुद की प्रसिद्धि में अपने आप को पहचान दिलाने के संदर्भ में, स्वकृतिषु अपनी रचनाओं में, प्रायः धृत मौन ये वस्ती, प्रायः मौन धारण किए हुए ही हैं। अन्य अपि कवयः, अन्य कवियों के समान ही, तन नाम संकीर्तन मात्रा देव, अन्य भी कवि, अन्य कवि लोग भी, तन नाम संकीर्तन मात्रा देव, उनके नाम के संकीर्तन मात्र से, अन्य कवियों की तरह कालिदास भी अपने रचनाओं में परिचय देने लगभग मौन रह गए, अन्य कवि भी उनका नाम लेने मात्र से अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन धारण कर लेते हैं ना, कि अन्य अपि कवि, अन्य कवि लोग भी जो दूसरे कुछ कवि हुए, तन नाम संकीर्तन मात्रा देव, उनके नाम से अपने वाणी को धन्य मान करके, अर्थात इस कालिदास की इतनी प्रसिद्धि थी कि जो अन्य दूसरे कवि हुए उन्होंने जो कुछ लिखा फिर अंत में लिख दिया कालिदास रचित या कालिदास है, ऐसा कि मतलब उनकी रचना भी कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो जाए, लोग उसको पढ़े, इस प्रकार वो अपनी रचनाओं को भी कालिदास के नाम से लिखने लगे। तो उनके अन्य कवि उनके नाम के प्रसिद्धि के नाम से ही स्वयं वाचम धन्यम मत्वा, अपनी वाणी को धन्य मान करके, मौनम अवलंबनते, मौन धारण कर लेते, अपना परिचय नहीं देते और अपनी रचनाओं को भी कालिदास नाम से प्रचारित कर देते हैं। तथापि फिर भी अंत वही साक्ष्य अनुसृत्य, अंत और बाह्य साक्ष्य का अनुसरण करके, अंत साक्ष्य ग्रंथों साहित्यों आदि के आधार पर जो प्रामाणिक साक्ष्य है उनके आधार पर, और बाह्य साक्ष्य के आधार पर जो कुछ कथाएं, लोक कथाएं किंवदंती इत्यादि प्राप्त होती है, उन कथाओं के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, समीक्षका जो संस्कृत के समीक्षक लोग हैं, कवि परिचय, इस कवि कालिदास का परिचय यावत शक्यम प्रस्तुति, जहां तक हो सकता है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, उसको देने का प्रयास करते हैं, उसको बताने का प्रयास करते हैं। तो इसका अनुवाद हो गया, ठीक है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती, इसको अंडरलाइन करिए, दूसरे पेज से लिख दीजिएगा, संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास से पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में महाकवि कालिदास का परिचय दिया गया है या उनके बारे में बताया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिएगा अपने शब्दों में, जो ऊपर बताया गया कि सरस्वती देवी के आभूषण प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ, और उनके जन्म का वृत्तांत क्या था, जन्म की कहानी क्या थी, यह सब बातें आज भी विवाद का विषय बनी हुई हैं। अन्य कवियों की तरह कालिदास भी अपनी रचनाओं में अपना परिचय देने में लगभग मौन धारण किए हुए हैं। अन्य कवि भी उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन धारण कर लेते हैं। फिर भी अंत तथा वही साक्ष्य के आधार पर समीक्षक लोग यथाशक्ति इस कवि का परिचय देते हैं या देने का प्रयास करते हैं। इसका अनुवाद हो गया। उसके बाद दिखाएंगे विशेष, कुछ विशेष बातें हैं। तो प्रस्तुत गद्यखंड में कालिदास के जन्म वृत्तांत प्रकाश डाला गया है, ठीक है, एक तो पॉइंट हो गया। दूसरा मत्वा, धन्यम मत्वा, यह है ना मत्वा, तो मन धातु कत्वा प्रत्यय, मत्वा दिखाएंगे मन प्लस त्वा, मत्वा हो जाएगा मान पर। यावत शक्यम, यहाँ पे यावत शक्यम ये पद दिया हुआ,
तो यावत प्लस सक्यम इसका संधि विच्छेद होगा। और छत्व संधि यहाँ पर है जो बहुत प्रसिद्ध संधि है। स के स्थान पर छाता छ होता है। किस सूत्र से? छोट एक सूत्र है, इस सूत्र से। ठीक है, यावत प्लस सक्यम बनेगा यावत छक्यम। छत्व संधि है, बड़ा शक छाता छ हो जाता है, छ हो जाता है। सूत्र क्या है? सस छोटी। इस प्रकार से 2-3 ठो विषय दिखला देंगे हम लोग। तो गदखंड दिया, संदर्भ लिखे, अनुवाद किए, विशेष लिखे, ऐसा लिख देंगे, आपका 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर का आता है आपका। ठीक है, 4 अंक का आता है। तो 4 में 4 पाना है, कटौती नहीं करना है। तो इस प्रकार लिखा संदर्भ, अनुवाद और विशेष ऐसे दिखलाएंगे। ठीक है, तीसरा गदखंड है, एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा। एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है। यया कवि कालिदास, या माने जिसके अनुसार कवि कालिदास विक्रमादित्य सभारत्नेषु, विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतम इति ख्यापित, सबसे प्रमुख थे ऐसी प्रसिद्धि है। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यन्ते, परंतु अत्र माने यहाँ पर इस विषय में एक अपरा माने दूसरी विडंबना उत्पन्न हो जाती है, दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। विक्रमादित्य से अपि स्थिति काल, क्योंकि विक्रमादित्य का भी स्थिति काल मैंने उनका भी समय सुतराम स्पष्टो नास्ति, भली भांति प्रकार से स्पष्ट नहीं है। यदि कालिदास, यदि विक्रमादित्य का समय स्पष्ट होता, चूंकि कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन कवि थे, तो हम मान लेते कि भाई जो समय विक्रमादित्य का था वही समय कालिदास का रहा होगा 10-5 साल आगे पीछे। लेकिन विक्रमादित्य का भी स्थिति काल स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि विक्रमादित्य नाम के भी अनेक राजा होंगे। केचित मन्यते यत्, कोई मानता है कि विक्रमादित्य से उपाधि धारो, विक्रमादित्य उपाधि धारी द्वितीय चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय समकालिक कवि आसित। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक कवि थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह कवि थे। कालिदास से मालिकाग्निमित्र नाटक से नायक, कालिदास के मालिकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र जो था वह शुंग वंशी था, शुंग वंश का था। स एव विक्रमादित्य उपाधि धृतवान, वह भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। जो अग्निमित्र था, जो शुंग वंश आया था, उसकी भी विक्रमादित्य उपाधि थी। यश सभारत्न कालिदास से आसित, और जिसके सभारत्नों में भी एक कालिदास थे। तस्य राज्य स्थिति काल ख्रिस्टा प्रागासित, उस राजा का स्थिति काल ईस्वी पूर्व था। स एव स्थिति काल कवि प्रसिद्धति, वही स्थिति काल कालिदास का सिद्ध होता है। ठीक है, यानी मुख्य रूप से कालिदास समय क्या मतलब? कालिदास का समय 3 मत हैं। प्रथम शताब्दी का मत, तृतीय शताब्दी का मत और षष्ठम शताब्दी का मत, 3 मत हैं। लेकिन इन तीनों मतों की समीक्षा करने में हमें प्राप्त होता है कि महाकवि कालिदास जो समय था वो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व था, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन कवि थे। निचोड़ है, तो अब लिख दिए। फिर इसी का आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, नामक पाठ से उद्धृत है। इस गद्यांश में कालिदास की स्थिति, जन्म और स्थान के विषय में प्रचलित विभिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया है। उनके जन्म स्थान और समय के विषय में जो विभिन्न मत है उसको बतलाया गया है। फिर इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे कि एक लोक प्रसिद्ध यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध है, जिससे कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख प्रतीत होते हैं। किंतु इस विषय में दूसरी शंका यह उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का स्थिति काल भी भली भांति प्रकार स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कवि थे।
और यही मत सबसे अधिक पुष्ट है। कालिदास के मालविका का अग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र जो सोमवंशी था, उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसके सभा रत्नों में भी कालिदास एक थे। उस राजा का स्थिति काल ईस्वी सन से पूर्व था, ईस्वी पूर्व था। इस प्रकार वही काल कवि कालिदास का सिद्ध होता है, यानी कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। विषय दिखा देंगे कि कालिदास का समय क्या है, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, इसको नोट कर लीजिए। अब विक्रमादित्य उपाधि किसकी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य। अब कालिदास किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन थे। ऐसे एक दो पार्ट आप विषय में दिखा सकते हैं। इस प्रकार से इस गद्य खंड का अनुवाद और व्याख्या इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और देखते हैं, फिर पाठ का समापन करेंगे। अगले गद्य खंड को अगले क्लास में देखेंगे। गद्य खंड 4, चौथा गद्य खंड है। यहाँ परीक्षा की दृष्टि से बताया जा रहा है संक्षिप्त रूप में, और किस पर लिखेंगे आप, जब पाठ को अलग से पढ़ेंगे तो वहां पर एक एक पद को लेकर के हम अच्छे से व्याख्या करेंगे और बताएंगे इसका क्या अर्थ है, किसको पढ़ा जाता है। यहाँ पर संक्षिप्त रूप से आपको बताया जा रहा है कि कैसे परीक्षा में लिखेंगे आप, कैसा क्या उसका अनुवाद है। तो कवि कालिदास से जन्म स्थान विषय अपि न एक मत्यम अस्ति। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है, मतलब इनके जन्म स्थान के विषय में लोग एक मत नहीं है। एतावान कवि अस्य महिमा अस्ति, इस कवि की इतनी महिमा है कि इतनी प्रसिद्धि है कि सर्वे एवं सभी विद्वान उनको स्व स्वदेशीयम साधयितुम तत्परा भवन्ति, अपने अपने देश का साधयितु मन सिद्ध करने में तत्पर हैं, लगे हुए हैं कि कालिदास हमारे थे, हमारे यहाँ के थे। इतना प्रसिद्ध था व्यवस्था। कश्मीर वासी विद्वान से, कश्मीर निवासी विद्वान, कश्मीर उद्भवन तम मनते, तम माने उनको कश्मीर देश में उत्पन्न हुआ मानते हैं, यानी कश्मीरी लोग ने कश्मीर का निवासी मानते हैं। बंगवासिन से बंग देशीय, और बंगाल देश के विद्वान ने बंगाली मानते हैं, बंगाल देश का निवासी मानते हैं। अस्ति तावत अन्य अपि, और एक दूसरे भी समीक्षक वर्ग है, समीक्षक वर्ग है, विद्वान लोग हैं। यस मतेन, जिनके मत में कालिदास उज्जैनियाम लब्ध जन्म आसित, उज्जैनी में जन्म लिए थे। उज्जैनी प्रति कवि अतिशय अनुराग है, उज्जैनी नगरी के प्रति कवि का अत्यंत अनुराग, अत्यधिक लगाव, प्रेम, स्नेह, एतत् मतम पुष्णाति, उनके इस मत की पुष्टि करता है। वे कहते हैं कि कालिदास ने अपने सभी ग्रंथों में उज्जैनी नगरी का वर्णन किया है, उज्जैनी नगरी को विशेष महत्व दिया है। इससे सिद्ध होता है कि कालिदास उज्जैनी के रहे होंगे। तो कालिदास का जन्म से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व हो गया और उनका निवास हो गया उज्जैनी, ऐसा जो प्रमाणिक है। इसका संदर्भ भी देंगे हम लोग कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और गद्यांश पूरा नहीं लिखेंगे लोग कापी पर, केवल पहला लाइन ऐसे लिखकर कवि कालिदास है, फिर डैश 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 अंत में एतत् मतम पुष्णाति ऐसे कर देंगे, उसको लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें कालिदास के जन्म स्थान विषय में विभिन्न मतों का वर्णन किया गया है, ऐसा दिखा देंगे। फिर हिंदी अनुवाद, इसका अनुवाद कर देंगे। अभी जो बताया गया कि महाकवि कालिदास के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। इस कवि की इतनी महिमा है कि सभी विद्वान इन्हें अपने अपने स्थान का सिद्ध करने में तत्पर हैं, होते हैं, लगे रहते हैं। कश्मीर वासी विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं तथा बंगवासी विद्वान इन्हें बंगाल देश में का मानते हैं। एक अन्य दूसरे भी समीक्षक वर्ग हैं जिनके मत में कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था। उज्जैनी के प्रति अत्यधिक अनुराग, प्रेम, लगाव उनके इस मत की पुष्टि करता है, ऐसे अनुवाद कर देंगे। फिर हम दिखा देंगे आप विशेष में कि कालिदास मुख्यतः उज्जैनी के निवासी थे। ठीक है, एतावान में एतत् प्लस वतु प्रत्यय है। ठीक है, तो ऐसे दो विशेष दिखा देंगे। इस प्रकार से इसका अनुवाद, संदर्भ
प्रसंग अनुवाद विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। इसके आगे गद्य खंड देखें अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमः संस्कृत।